देश में इन दिनों चुनाव प्रचार का जोर चल रहा है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार में भी तेजी सभी पार्टियों में देखी जा रही है। इसी बीच अपने चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस के कुमाऊं मंडल प्रवक्ता नीरज तिवारी ने बताया कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक इसमें करीब 10 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी मान्यता, मनरेगा मजदूरी को 400 रुपए करने और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग रोकने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद पार्टी जातिगत कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद पार्टी जातिगत जनगणना करवाएगी। कांग्रेस ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की सीमा 50% तक बढ़ाई जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा और सरकार के 1 साल पूरे होने पर सभी आरक्षित पदों पर भर्तियां भी करा दी जाएंगी। यही नहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सभी क्षेत्र की संविदा व्यवस्था को भी खत्म किया जाएगा। कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा कि भवन निर्माण, बिजनेस शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी, एसटी को संस्थागत लोन बढ़ाया जाएगा। भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि को भी दोगुना किया जाएगा, खासकर कि हायर एजुकेशन के लिए। एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता और उनके लिए पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या भी दोगुनी की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि देश के हर नागरिक की तरह अल्पसंख्यक को सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिले। पार्टी ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में हम सुधार करेंगे। इस सुधार में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित भी की जाएगी।